हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कांग्रेस की स्थापना में ह्यूम की भूमिका। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय ए.ओ. ह्यूम को जाता है। उन्हें कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। ह्यूम एक उदारवादी व्यक्ति थे। भारतीयों के प्रति उनके अंदर काफ़ी सहानुभूति थी। उनका मानना था कि भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो है काफ़ी असंतोष है। वो किसी भी टाइम जो है भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था बनानी चाहिए जिससे कि भारतीय लोग जो है वो अपनी मांगे जो है अंग्रेजी सरकार के सामने रख सके और भारतीयों का ध्यान जो है वो राष्ट्रीय संस्था के कार्यों की तरफ मुड़ जाएगा। वो विद्रोह जैसा कदम नहीं उठा पाएंगे। तो उनकी इस थ्योरी को सेफ्टी वाल्व थ्योरी कहा जाता है। उसके बाद हम करेंगे कि ए ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए सबसे पहले क्या किया, उसके बाद उन्होंने क्या क्या करके इसकी स्थापना की। तो सबसे पहले हम करते हैं कलकत्ता में स्नातकों के नाम पत्र। ह्यूम ने क्या किया, सबसे पहले कलकत्ता के जो स्नातक थे उनके नाम उन्होंने एक पत्र लिखा और उन्हें भारत की उन्नति के लिए, विकास के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया ताकि भारतीय लोगों में बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक पुनर्जागरण आ सके, वो अपने हितों के बारे में जान सके और एक सुसज्जित और अनुशासित सेना तैयार की जा सके जो कि अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने रख सके। वार्ता। ह्यूम की स्नातकों के नाम जो अपील थी, जो उन्होंने पत्र लिखा था, उस पत्र का युवा वर्ग पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और युवा वर्ग ने ह्यूम की सहायता करने का वचन दिया। तो भारतीय युवाओं का सहयोग मिलने के बाद ह्यूम ने क्या किया, जो तत्कालिक वायसराय थे डफरिन, उनको अपनी योजना के बारे में उन्होंने बताया। तो जब उन्होंने अपनी योजना के बारे में डफरिन को बताया तो डफरिन ने कहा कि भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इंग्लैंड का विरोधी दल है उसकी तरह काम कर सके और सरकार को ये बता सके कि उसकी शासन में कौन सी कमियां हैं और उन्हें कौन सी कमियों को दूर करना चाहिए। तो इन सबका ये प्रभाव पड़ा कि 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कर दी गई। उसके बाद इस संगठन ने क्या किया, 1885 में एक सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया जिसका उद्देश्य था कि भारत के जितने भी कार्यकर्ता हैं या सच्चे देशभक्त हैं उनके बीच संपर्क को बढ़ाना और जो भारत की विभिन्न भागों की जो समस्याएं हैं और जो राजनीतिक कार्य हैं उनकी रूपरेखा तैयार करना। दूसरी ओर ह्यूम ने अपनी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की योजना में वायसराय के सुझावों के अनुसार कुछ परिवर्तन किए। उसने ब्रिटेन के जो विशिष्ट लोग थे, मुख्य लोग थे, उनसे भी इस संगठन के बारे में विचार विमर्श किया। उसके बाद भारत लौटने से पहले उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में एक भारतीय संसदीय समिति का गठन किया। इस समिति का उद्देश्य क्या था, ब्रिटेन के जो संसद सदस्य थे उनमें भारत की समस्याओं के प्रति दिलचस्पी उत्पन्न करना था ताकि वो भारत की समस्याओं के बारे में अधिक से अधिक दिलचस्पी ले और उनके ऊपर कार्य करें। फिर उसके बाद आता है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। मार्च 1885 में ह्यूम जब इंग्लैंड से वापस लौटे तो उन्होंने बड़े दिन के अवसर पर सभी भागों के प्रतिनिधि जो थे उनकी एक सभा बुलाई। वो सभा कहाँ बुलाई गई थी, पूना में बुलाई गई थी और उसका समय रखा गया था 25 दिसंबर 1885। परंतु बाद में क्या हुआ कि पूना जो था वहाँ हैजा फैल गया। इसके कारण ये इस सम्मेलन का जो स्थान था वो पूना से चेंज करके बम्बई कर दिया गया। उसका टाइम 25 दिसंबर था, उसकी जगह क्या 28 से 31 दिसंबर तिथियां जो है वो इसकी निश्चित की गई। 28 दिसंबर 1885 को दिन के 12 बजे बम्बई का जो गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज था उसमें कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी को
इस अधिवेशन का सभापति बनाया गया था। इस अधिवेशन में ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, तेलंग, नरेंद्र नाथ, रघुनाथ राव, महादेव, गोविंद रानाडे, मुरलीधर आदि अनेक व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया था। यद्यपि इस अधिवेशन में जो भाग लेने वाले जो सदस्य थे उनकी संख्या काफ़ी कम थी, परंतु यह समस्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों का सम्मेलन था। यानी कि इस सम्मेलन के जो प्रतिनिधि थे वो देश के कोने कोने से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। इस प्रकार भारत में एक ऐसी राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था का गठन हुआ जिसमें ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन चलाया और भारत को विदेशी शासन से स्वतंत्र करवाया। आगे हम करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को संगठित करना। यानी कि भारत के विभिन्न भागों में जो कार्यकर्ता थे, लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहे थे, तो उनको एक संगठन के रूप में जोड़ना, उनके संपर्क को बढ़ाना, ताकि जो समस्याएं हैं उनका निपटारा एकजुट होकर किया जा सके। उसके बाद अगला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य था कि जो लोग जाति, धर्म, प्रांत के कारण जिनमें भेदभाव था, तो उस भेदभाव को समाप्त करना और राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। अगला उद्देश्य था सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर शिक्षित वर्ग की प्रतिक्रिया। राष्ट्रीय कांग्रेस का ये मेन उद्देश्य था कि जो सामाजिक और राजनीतिक जितनी भी समस्याएं हैं उनकी इन समस्याओं पर शिक्षित वर्ग की क्या प्रतिक्रिया है, तो उनके विचारों को, शिक्षित वर्ग के विचारों को संकलित करना। अगला पॉइंट है राष्ट्रवादियों के कार्य। तो अगले जो यानी कि जब प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में, तो 85 से 86 तक यानी कि एक वर्ष की अवधि में जो राष्ट्रवादी थे, जो कार्यकर्ता थे देश के, तो उनके कार्यक्रम निश्चित कर दिए थे कि आपको ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है, उसके बाद इस काम को अंजाम देना है। तो ये सब क्या है, पहले से ही फिक्स कर दिया ताकि कार्य को अच्छी तरह से रूपरेखा दी जा सके, कार्य की अच्छी से रूपरेखा तैयार की जा सके और इसे अच्छे से लागू किया जा सके। अगला है स्वशासन प्राप्ति एवं स्वतंत्रता प्राप्ति। 1905 के बाद कांग्रेस का उद्देश्य क्या हो गया था, स्वशासन प्राप्त करना और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है, तो इसका एकमात्र लक्ष्य बन गया था 1905 के बाद कि देश के लिए, स्वशासन के लिए लड़ना, स्वतंत्रता के लिए लड़ना। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी उसका उद्देश्य भले ही ह्यूम ने अपने मतलब के लिए यानी कि अंग्रेजी सरकार की सहायता के लिए किया हो, लेकिन इस संस्था का भारतीयों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि इस संस्था ने क्या है, भारतीयों के सामाजिक राजनीतिक हितों की रक्षा की और भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र करवाने में काफ़ी सहयोग दिया। तो इसी के साथ आपके कांग्रेस के उद्देश्य कंप्लीट हो जाते हैं। तो बेटा जितना भी कांग्रेस की स्थापना के कारण थे या ह्यूम की भूमिका थी या इसके उद्देश्य थे, तो सब कुछ आपको अच्छे से लर्न करना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में आया है, तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है। टेक केयर, बाय।